ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, वो क्या करते होंगे? तीव्र पुरुषार्थी बच्चे वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचें कि अपनी अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचें कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है। इतनी बड़ी बात है। इसलिए एवर रेडी अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्टो मोह सदा निर्मोही और निर्विकल्प निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो, तब कहेंगे एवर रेडी। तो तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए क्या करना होगा? अनेक अभ्यास हम सभी करते हैं, है ना, तीव्र पुरुषार्थ के लिए, जिसमें पहला जो हमारा सबसे बड़ा और पहला पुरुषार्थ है वो है देही अभिमानी बनो। माने आत्म अभिमानी बनो, है ना। तो आत्मा रेड भी होती है, पिंक भी होती है। तो हम रेड या पिंक नहीं, मतलब सॉरी गलती हो गई, मतलब देही अभिमानी और देह अभिमानी, आत्म अभिमानी, इसकी हमें अभ्यास को बढ़ाना होगा और सदा स्मृति में रहेगा। जैसे मम्मा का महावाक्य था ना, मम्मा का, कि मेरा पुरुषार्थ क्या है? हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी अंतिम घड़ी इस देह में कभी भी आ सकती है।
कितनी प्रैक्टिस हमारी देह अभिमानी की है, कितनी आत्म अभिमानी की है, वो हमें देखना है। और हमेशा स्मृति में रहना चाहिए कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है ना। और बाबा ने तो बोला है कि जो भी होगा अचानक होगा, चाहे हमारे आत्मा के हिसाब किताब से द्वारा भी कुछ अचानक आ सकता है, या प्रकृति के पांचों तत्वों से भी कोई भी अचानक पेपर कहीं भी आ सकता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। ओम शांति। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें रिकॉर्डिंग में, इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी, बीच बीच में ये रुक रहा है। तो बाबा ने कहा कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, तो हमें तो अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अब देखिए, कोविड में भी कितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा। बीके भाई बहनों ने भी कोविड में पता नहीं शरीर छोड़ा। और अचानक ही कुछ भी कहीं से भी आ जाता है कि फला बीके भाई बहन ने इतने बजे शरीर का त्याग किया। तो किसी को भी पहले से तो कुछ पता नहीं होता है, इसलिए हमें ये बुद्धि में रखना है कि मेरा अंतिम समय कभी भी आ सकता है। तो इसलिए अपने को क्या रखना है, दुनिया से उपराम रखना है। और उपराम मतलब दुनिया से न्यारे और प्यारे। दुनिया का, देह का, अपनी देह का भी भान नहीं होना चाहिए, देह की दुनिया का, संबंधियों का, मित्र संबंधियों का। और बस ये देखना है कि ये मेरा जन्म समाप्त हुआ है ना, पार्ट इसमें खत्म हुआ, फिर कहीं और खुल। तो अपनी, इसलिए एवर रेडी, अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के सबसे न्यारे और बाप के प्यारे। अब उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। पहला नष्टमुखा, तो आपस में जैसे ऑफिस है, उसमें हम लोग आपस में काम करते हैं, तो वहाँ तो ऐसे नहीं होता है ना। जो आप बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन वेट करना तो ठीक नहीं होता है ना। तो सदा क्या बनना है, नष्टो मोहा, तभी होगा ना, नहीं तो माया खींच लेगी। तो सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनना है, मतलब कि एक बाबा ही संसार है और दूसरा कोई नहीं। तो बाबा से सर्व संबंध निभाने हैं, हर जो भी संबंध है एक एक करके बाबा से सब संबंध निभाने हैं। और फिर ये हुआ सुदेश बहन जी, वो भी क्या है, बाबा की बच्ची हैं, उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा क्लास के बारे में। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि सदा निर्मोही रहना है, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, कोई भी संकल्प विकल्प ना चले, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो,
तभी कहेंगे एवर रेडी। ओम शांति, ओम शांति।